इला अजल मुसम्मन फक्तबूह वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअब कातिबुन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, जब तुम आपस में कर्ज का लेन देन किया करो, इला अजल मुसम्मा, एक ख़ास मुद्दत के तयन के साथ, फ़क्तबूहु, तो उसे लिख लिया करो। वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और जो कर्ज दोनों लेने देने वाले हैं यानी फरीक़ैन हैं, उनके दरमियान जो कोई लिखे, जो कातिब भी मुकर्रर किया जाए वो अदल के साथ लिखे, यानी इंसाफ के साथ दस्तावेज़ तहरीर की जाए। वला याबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, जिसे भी अल्लाह ने लिखने पढ़ने की सलाहियत दी हो उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। जब भी उसे कहा जाए कि भाई हमारे दरमियान कोई मुआहदा है उसे लिख दो, तो वो लिख दे। ये वो वक्त है जबकि पढ़े लिखे लोग बहुत कम मिलते थे। अब तो आपस में भी खुद भी तहरीर, लेकिन जब भी कोई कर्ज का मामला हो वो लिख लेना चाहिए। इसके लिए एक हदीस मुबारक मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 3 किस्म के इंसानों की फरियाद नहीं सुनता। पहला शख्स वो है जिसकी बीवी बद अखलाक हो, बदखुल्क हो, गले पड़ी रहती हो, घर में उसके ज़रिए से फसाद ही फसाद क्रिएट होता रहा हो और वो उसको तलाक ना दे और अल्लाह से फरियादें करता रहे, तो अल्लाह उसकी फरियाद को नहीं सुनता। दूसरा वो शख्स जिसकी तहवील में किसी यतीम का माल हो और वो हीले बहाने करके उसके बालिग होने से पहले पहले उस माल को उड़ाने की कोशिश करता रहता है, अल्लाह उसकी दुआओं को, उसकी सदाओं को, उसकी पुकारों को नहीं सुनता। और तीसरा वो शख्स जो कर्ज का आपस में लेन देन करने के बाद उसे ज़ब्ते तहरीर में नहीं लाता और बाद में फरियाद करता है कि अल्लाह फलां शख्स मेरा माल खा गया, तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि उसकी भी फरियाद नहीं सुनी जाती। इससे इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो यहाँ ताकीद कितनी आ रही है। पूरा एक रुकू इस कर्ज के लेन देन के मुतालिक उसे लाजमी ज़ब्त तहरीर में ले आया करो। फलयुमलिल लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, लिखवाए वो जिस पर के हक़ आता है, यानी कर्ज लेने वाला, यानी जो दे रहा है वो अपनी मर्जी की शराइत चुपके से लिखवा ले और उसे दस्तखत करवा ले, नहीं, जो कर्ज ले रहा है वो तहरीर करवाए कि उसने किन शराइत पर वो कर्ज लिया है। वलयत्तक़िल्लाह रब्बहू, और अल्लाह से डरते रहना चाहिए। वला यबखस मिन्हु शैआ, और जो भी मामला तय हुआ है उसमें से कोई कमी बेशी न की जाए, गलत तहरीर न लिख ली जाए। फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन और ज़ईफ़न, अगर वो शख्स जो कर्ज ले रहा है अगर वो नादान है या ज़ईफ़ है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता कि किस किस्म की शराइत हैं। आजकल तो मेरे हिसाब से सारे ही ऐसे हैं, पढ़े लिखे भी ऐसे ही। वो इसलिए कि लोग बैंकों से लोग लेन देन करते हैं, वो इतना बड़ा पलंदा शराइत का सामने रख देते हैं जिसमें पता नहीं क्या